हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 39 में हम जानेंगे कि एक बच्चे को प्यार की ज़रूरत कितनी है। एक बच्चा बचपन में क्या चाहता है। हमने जैसा कि एक बंटी वाले अध्याय में ये जाना था कि सबसे शोषित अगर समाज में कोई है तो दो वर्ग है, स्त्री और बच्चा। आज हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। जैसा बंटी आपका बंटी वाले उपन्यास में जो मनु भंडारी का हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना था कि कैसे माँ बाप के बीच में वो फंस जाता है। आज जो हम नॉवेल की बात कर रहे हैं उसका नाम है आहिल, जिसे राहगीर ने लिखा है। और इस कहानी को मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई बच्चे को बचपन में वो प्रेम ना मिले, जैसा कि मैंने बहुत बार कहा भी है वीडियोस में कि वो बच्चों का भविष्य अंधकार में होता है। जो बच्चे ही अंधकार में पैदा होते हैं, जो बिना चेतना के माँ बाप के चेतना के जो पैदा होते हैं, वो बच्चे कितने अंधकार में जीते हैं, उनका भविष्य कितना अंधकार में होता है, ये जिस पे बीतती है वो जानता है। तो ये कहानी जो है आहिल नाम के एक बच्चे की है जो 9 वर्ष का होता है और उसे बचपन में अपने माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता। ख़ास तौर पे अपने फादर से वो लगाव नहीं मिलता। उसको वो बहुत हीनता से देखते हैं। अंधविश्वास के चंगुल की वजह से बच्चा बहुत प्रताड़ित होता है। उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं और वो अंदर से जो बोलते हैं ना कि आप लोग बच्चों पे हाथ उठाते हैं तो बच्चा कठोर होता जाता है। आप समझा नहीं रहे हैं उसे प्यार से, उस बात उससे नहीं कर रहे, तो वो कठोर होता चला जा रहा है। और कठोर होते होते एक समय ऐसा आता है कि उसे जब पता चलता है कि उसका जो भाई है उससे उसके फादर का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो इस बात की उसे जलन भी होती है एक 9 साल के बच्चे को कि उसके फादर उसे ज़्यादा नहीं मानते, उसे बहुत पीट रहे हैं, उसे कमरे में बंद कर दे रहे हैं, लेकिन उसके भाई को नहीं मार पीट रहे। तो वो अपने ज़िंदगी में वो कदम उठाता है जो हम नहीं जानते। वो है ये कि वो अपने भाई को ही कुएं में गिरा देता है, मार देता है और घर छोड़कर भाग जाता है। आहिल फिर आगे चलकर उसका एक सपना होता है कि वो एक ड्राइवर बनेगा। ड्राइवर बनने का उसका सपना होता है। उसे लगता है कि ड्राइवर की जो ज़िंदगी है, जो यात्रा करने की जो ज़िंदगी है, वो बहुत बेस्ट है। उस तरह के जीवन वो जीना चाहता है और एक ड्राइवर के द्वारा ही वो पाला जाता है। 15 साल तक वो घर से बाहर रहता है। 15 साल के दौरान जो उसकी यात्रा होती है वो बहुत लोगों से मिलता है। उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उसके लाइफ में उसकी मदद करते हैं, लेकिन आहिल जो है वो इतना कठोर हो चुका है कि वो किसी की भावनाओं को नहीं समझता। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। इंसान समाज में किस तरह का रंग दिखाता है या किस तरह के क्राइम्स, जब आप देखेंगे क्राइम क्यों बढ़ता है, क्राइम घर से बढ़ता है। अगर आपका बच्चा ढंग से तैयार नहीं है तो वो देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। जो आजकल हो रहा है, आप देखेंगे शिक्षा की कमी। इस नॉवेल में एक बात ये भी उठाई गई है कि शिक्षा की बहुत ज़रूरत है समाज में। अगर आप कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है, अंधविश्वास में लिप्त है, तो वो आगे चल के इस देश के लिए खतरा है, इस समाज के लिए खतरा है। जो भी अपराध आप देखते हैं समाज में, वो एक दिन में नहीं होता। उसे बनाने में बहुत समय लगता है। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, अपराधी बनाए जाते हैं, कभी कभी समाज के द्वारा, कभी कभी सरकार के द्वारा और कभी कभी परिवार के द्वारा। जब बच्चे को प्रेम नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढने निकलता है। बाहर उसे प्रेम मिलता भी है तो प्रेम समझ नहीं पाता। वो सब कुछ चालाकी से करना चाहता है, सब लोगों को धूर्त समझता है, सब लोगों से आगे निकलना चाहता है। ऐसा बीतते बीतते 15 साल बीत जाते हैं और उसे अचानक घर की याद आती है। घर आने के बाद वो घर की स्थिति देखता है। उसे कुएं से बहुत डर लगता है और उस कुएं पर ही जाता है जहां पर उसने अपने भाई को फेंका था। तो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा, जैसा कि हमने बंटी वाले उपन्यास में देखा था, एक मासूम बच्चा जो दबा दबा रह गया, वह दबते दबते कैसे बंटी एक आहिल बन जाता है आगे चलकर। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मासूमियत में बच्चा दबते 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 कब ऐसा कदम उठा लेता है कि उसे ज़िंदगी भर ये पछतावा रहता है। इस नॉवेल में जो पहले पेज पर लिखा हुआ है कि गुजरा कल किसी पागल सांड को छेड़ने में गुजर गया, आने वाला कल उसके आगे भागने में गुजरेगा। पास्ट कभी नहीं छूटता, आपके कर्म कभी नहीं छूटते। तो मेरा बस यही संदेश है इस अध्याय के माध्यम से कि अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे को प्यार दें। बच्चे को कठोरता से समझाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी स्ट्रिक्टनेस है ज़रूरी, पर वो आपका बच्चा है। बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें।
बच्चे को बच्चे बनकर ट्रीट करें, तब आप एक देखेंगे कि आप बेहतर समाज तो बना ही रहे हैं, अपने बच्चे के लिए एक बेहतर देश भी बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।